दोस्तों, आज हम लोग प्रीमियम एनर्जी में तेज गिरावट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस शेयर मार्केट इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। शेयर आज जब ये मार्केट खुला था लगभग 10% यहाँ गिरावट देखने को मिल रही थी और वहां से ये करेक्शन लेते लेते और थोड़ा सा ऊपर आते आते यहाँ पे 5% यहाँ पे दिख रहा है गिरावट। आखिर कौन से इतनी बड़ी कारण की वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है जो अचानक एक दिन में 10% दिखा रहा था यहाँ पे गिरावट। ठीक है, कंपनी एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, सोलर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, सोलर पैनल भी बनाती है। ठीक है, तो कारण क्या है कि यूएस टैरिफ से इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स जितने भी 126% ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे पूरे सोलर सेक्टर में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसी वजह से इसका प्रभाव इस शेयर में देखने को मिला है। ठीक है, अमेरिका ने भारत में आने वाले जितने भी सोलर सेल्स या पैनल पर 126% यहाँ पे टैक्स लगाने वाला है, इसका वो फैसला किया है। ठीक है, और ये लगाया क्यों जा रहा है, क्योंकि उनका यह फैसला है कि मतलब भारतीय कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिलती है। जब उनको सब्सिडी मिलती है तो यहाँ पर इसीलिए वो लोग यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहे हैं और इसके वजह से यहाँ पर इस शेयर में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल सब बनाती है। ठीक है, और इस खबर के बाद पूरे सोलर सेक्टर में पैनिक सेलिंग हो चुकी है और यहाँ पर प्रीमियम एनर्जी करीबन 10% तक गिर गया था, अभी वहां गिरते गिरते 5% हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये गिरावट की सबसे बड़ी कारण यहाँ पर यही है। समझे, कंपनी स्पेसिफिक नहीं लेकिन यहाँ पे सेक्टर, ये पूरे सेक्टर में गिरावट है। इस कंपनी में इससे सेक्टर जितनी जुड़ी हुई कंपनी सारे। ठीक है, और इस कंपनी जैसे कि विक्रम सोलर हो गया, वाई एनर्जी हो गया, जैसे दूसरे रिन्यूएबल स्टॉक में भी 5-10% गिरे हैं शेयर। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट के कारण इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म रिस्क से भी डर गए हैं, क्योंकि अगर टैरिफ यहाँ पे इतना ज्यादा लगाया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, मार्जिन भी कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लोग प्रेशर में आके यहाँ पे शेयर को अपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने अपने जो क्वार्टर रिजल्ट इस बार जो लाया है वो अच्छा लाया, पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा लाया, 392 करोड़, क्योंकि पिछले बार 353 करोड़ था और सेलिंग भी अच्छी हुई, पिछले बार 1837 करोड़ था, इस बार 1936 करोड़। तो यहाँ पे कोई खराबी यहाँ पर नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। यहाँ पर खराबी इस सिर्फ एक न्यूज की वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और देख सकते हैं गिरावट की छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे गिरावट अभी नीचे संभलने की कोशिश कर रहा है शेयर और यह 10% से लेकर 5% तक गिर गया। ठीक है, अब देखिए यूएस ने यहाँ पे तो मतलब फैसला किया है, इससे एक न्यूज से यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये लगा देगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपके पास है तो होल्ड करें, किसके कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स कोई खराबी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ एक न्यूज की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। कंपनी की एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी जो होती है बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड रहता है। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट जो कंपनी सबसे ज्यादा अपने जितने भी पैनल से एक्सपोर्ट करती है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, उससे क्या होता है कि कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो हालांकि कम है, डिपेंड बहुत कम है, भारत में ही है डिपेंड, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मायने रखता है क्योंकि कंपनी से वहां मार्जिन कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जब इस शेयर और करेक्शन देखने को मिलेगा तब वहां पर एंट्री बना सकते हैं इस शेयर में, और शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है और शेयर सोलर से जुड़ी हुई है इसलिए, और ये भारत में आने वाले समय में सोलर का ही यहाँ पर युग चलने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के इंटरेस्ट करना चाहिए और डीप बाय ऑन डीप करना चाहिए। समझे, इसलिए शेयर अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके रखें और आपसे अपॉर्चुनिटी देखें और सोचें कि हमें क्या करना है इस शेयर में। ठीक है, और आपके पास अगर शेयर है तो नीचे कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू।